और इसलिए वहां पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है। जो मेजर गौरव आर्या बता रहे थे कि वहां पर 12:37 पर रात में अटैक होता है पाकिस्तान पर। बहावलपुर मुजफ्फराबाद में हमला होता है। मुजफ्फराबाद में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है भारत ने। बहावलपुर में मसूद का अड्डा वो मिट्टी में मिल चुका है। कोटली में जमातुद्दावा का अड्डा तबाह, खत्म। वो ढूंढ रहे हैं कहां था भाई हिस्सा हमारा। और गुलपुर में पाकिस्तान के टेरर कैंप्स तबाह कर दिए। ऑपरेशन 100% सफल रहा है। फाइटर जेट भी वापस लौटे हैं और भी आतंकी ठिकानों की पहचान जो है वो की गई है। और वहां पर जैसे मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि ये अभी पिक्चर, मेजर गौरव आर्या जैसा कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है। अभी जो है इसके बाद भी बहुत कुछ होना है। गौरव भाई ये तस्वीरें देखकर जी मुझे लग रहा है एक बार तो जय हिंद हम दोनों को साथ में बोलना चाहिए। बिल्कुल, जय हिंद। और ये तस्वीर आपको बता रही है ऑपरेशन सिंदूर। मांग का सिंदूर उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया है। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के जवाब दिया। हिंदू महिलाएं बहनें जो हैं, माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा कि तुमको जवाब में डाउट ना रहे कि तुम धर्म पूछ के कह रहे थे ना कि मोदी को बता देना। ये मोदी के भारत का जवाब है, ये याद रखो। और आप भी घर में जहां हैं वहीं पर जय हिंद का नारा एक बार लगाइए। ये अपने देश की सेनाओं के लिए लगाइए, उनकी हिम्मत के लिए लगाइए। आपकी आवाज शायद उन तक ना पहुंचे, लेकिन आपके दिल से जो बात निकलेगी उन तक पहुंचेगी कि उन्होंने जो किया है, अपने जान को जोखिम में डाल के जो किया है, वो देश के लिए किया है। आपको वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने खुद क्या बताया है, आपको बता सुनवाते हैं। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। तो जो लोग सबूत मांगते हैं, आज सबूत की कोई कमी नहीं है। नवभारत पर हम आपको लगातार एयर स्ट्राइक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको नवभारत पर वहां हुई तबाही की एक तस्वीर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको वहां पर जो लाशें निकली हैं उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे ताबूतों की कतार है, वहां पर एम्बुलेंसेस की लंबी लाइन लगी है लाशों को निकालने के लिए, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ, एक एक जानकारी मेजर गौरव आर्या के साथ हम आपको दे रहे हैं। लेकिन एक बार चलते हैं श्रीनगर, हमारे सहयोगी अनुज वहां से जुड़ रहे हैं। अनुज, श्रीनगर से आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए, फिलहाल श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा था और ये कह रहा था कि जो श्रीनगर का एयरबेस है उसे टारगेट किया गया है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से झूठ फैलाने की कवायद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि जो चोट पहुंचाया गया है लश्कर का आतंकी कैंप मुरिद के, जहां पर करीब बताया जा रहा है कि लश्कर के 62 के करीब जो है आतंकी और कमांडर जो है वो ढेर हुए हैं। बहावलपुर यानी जैसे मोहम्मद का वो ठिकाना जहां से आतंक की फौज तैयार की जाती थी, जहां से साजिश रची गई थी पार्लियामेंट में अटैक की, उसे चोट पहुंचाएगा। मुजफ्फराबाद जहां हिजबुल के आतंकी जो है वो पाले पोसे जा रहे थे, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। सबसे बड़ा चोट जो पहुंचाया गया है वो लश्कर और जैसे मोहम्मद यानी वो दोनों आतंकी संगठन जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लगातार भारत में घुसपैठ कर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। और पहलगाम हमले में भी जिस तरीके से लश्कर का नाम सामने आया, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर शुरू से ही लश्कर और जैसे मोहम्मद के आतंकी थे। और बाकायदा अनुज, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ तमाम सहयोगी जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, इस खबर पर अपडेट लेकर जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी पुलकित जो कि राजस्थान के बॉर्डर के इलाके में है, उनके पास एक बार चलते हैं। पुलकित, आपके पास क्या जानकारी है वहां से? देखिए सुशांत जी, मेरे पास एक बड़ी
बेहतरीन जानकारी है वो ये कि किस तरीके से युद्ध की रणनीति जो बनाई गई वो कितनी कारगर साबित हुई। यहाँ पर आज जैसलमेर के अंदर एयर एक्सरसाइज करनी थी, एयर एक्सरसाइज आज दिन में करनी थी, लेकिन रात से ही ये एयर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था उसके दिमाग में कि कहां से भारतीय वायुसेना दाखिल हो सकती है। और जितने भी जैसलमेर के इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पे लगातार सुखोई और राफेल जैसे विमान उड़ रहे थे। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। आवाजें रात में सुनाई दे रही थी आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ? हाँ। और जिस तरीके का एक्शन हुआ तो खुशी है? हाँ बिल्कुल, हाँ सही है सर। खुशी है। ये बॉर्डर के ठीक है, इलाके मैं के आपके लोग पास हैं। लौटता हूं। कैसी देखिए, आवाजें आ रही जिस थी? डिसेप्शन की हम बात कर रहे थे गौरव भाई, आप देखिए जैसलमेर के इलाके में वहां रात में रफेल उड़ रही थी जी। तो लोगों को ये लगा कि शायद वहां से कुछ होना है जी। और क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने है। जी। अमित के पास भी चलते हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? सुबह 10 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें कि पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है रात को, क्योंकि कहा जा रहा है तीनों सेनाओं ने अटैक किया है। अभी तो जो तस्वीर आ रही है वो सिर्फ एयर स्ट्राइक की दिख रही है। आपके पास क्या खबर है अंदर की? सुशांत, सबसे पहले तो जो अभी तक सबूत पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, ऑफिशियली तौर पर भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना करेगी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इसी घर पर जब बैठक हुई थी तो उसमें ये अधिकार दिया था कि आप लोकेशन तय करें, समय तय करें, टारगेट तय करें और आप हमला करिए, आपको पूरी आजादी है। तो आज जो अधिकार दिया गया था उसको पूरा किया है। हालांकि ये पहला राउंड है कहा जा रहा है, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी सेना की तरफ से दी जाएगी। इसके बाद करीब 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें कैबिनेट के तमाम मेंबर होंगे और शुरू में कहा जा रहा है कि हालांकि सीसीएस की बैठक भी हो सकती है जिसमें इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी सीसीएस को ब्रीफ किया जा सकता है। जो प्रधानमंत्री के अलावा उसमें विदेश मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, एनएसए होंगे। तो ये दो बड़ी चीजें यहाँ पर होने वाली है। रात भर प्रधानमंत्री यहाँ से मॉनिटर करते रहे, अपने आवाज से लगातार वो मॉनिटर करते रहे ऑपरेशन सिंदूर को। और ये भी जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सजेस्ट किया था एक मीटिंग के दौरान, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने महिलाओं के धर्म पूछकर उनके सिंदूर उजाड़ा, इसीलिए उसका नाम ओहो, एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बड़ी खबर, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारने की खबरें हैं। ये देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारने की भी खबरें आ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात मेजर गौरव आर्य, हालांकि अभी इसकी और डिटेल आनी बची है कि क्या ये इंडियन आर्मी ने किया है, क्या हुआ है अभी पता नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक करना ये बहुत बड़ी बात है जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन्वॉल्व है। वहां पे आईएनएस विक्रांत भी था अरेबियन सी में। हाँ, कहीं विक्रांत ने तो खेल नहीं कर दिया? अब ये पता लगेगा 10 बजे अगर वो लोग बताते हैं तो। हाँ। लेकिन वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आर्मी है, हवाई जहाज में कॉम्बैट एयर पेट्रोल चला रही है एयरफोर्स। हाँ। और ये कह रहे हैं कि तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशन करा था। तो अब ये सोचने वाली बात है। 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो पूरा डिटेल में विस्तार में कवर करेंगे कि उसमें क्या कहा गया। एंड दिस इज वेरी, देखिए इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन, इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन 71 के बाद नहीं हुआ है। सही बात। इवन कारगिल की लड़ाई में जी। नेवी एक रोल में थी जी। नेवी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जिसके बारे में बात नहीं करी जाती, लेकिन अटैकिंग रोल में नहीं थी। हाँ। अटैकिंग वहां पे आर्मी ने करी और एयरफोर्स ने करी। उसमें नेवी ने सांसें रोकी भी। हाँ, सांसें रोक रखी थी नेवी ने, बिल्कुल ब्लॉकेट टाइप का उन्होंने कर रखा था। अब जाके क्या हो रहा है सुशांत भाई, ये हमें पता लगेगा 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों आप जरूर देखिएगा, मैं वहां पे पर्सनली हूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा, सुशांत भाई हैं, दिनेश भाई, हम सब लोग बैठ के आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या डिकोड करेंगे। लेकिन ये बात जो है ना, विक्रांत था वहां पे, मैं यही सोच रहा था। अब मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ में किसी को नहीं आया कि वहां पे विक्रांत आपने लगा रखा है। और मैंने ये भी आपको बोला था कि हो ना हो वहां पे आईएनएस अरिहंत होगा। आईएनएस अरिहंत जो भारत की न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसके ठिकाने का किसी को पता नहीं है। नेवल हेडक्वार्टर में लोगों को नहीं पता होता, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको लोकेशन पता होती है। और मुझे ऐसा था कि इन्होंने मूव करा है। मैं चैटर सुन रहा था और मुझे ऐसा पता लगा कि न्यूक्लियर सबमरीन मूव करी है इन लोगों ने, पर इसका कोई कंफर्मेशन नहीं, एक अफवाह थी। इट वाज सिंपली अ र्यूमर, और र्यूमर 10 किस्म के होते हैं, इन्होंने जाके ठोक दिया। हो ना हो उसमें नेवी भी इन्वॉल्व हो। देखिए बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। एक तो पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर ठोकना, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात कि तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन किया है। तो राफेल ने पाकिस्तान में 30 मिनट में पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौत का तांडव जो है वो मचाया है राफेल ने। और वहां पर जो धमाके हुए हैं उसने क्या
चीजें ध्वस्त की हैं, कैसा नुकसान किया है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तीनों सेनाओं का वहां पर एक्शन करना, सुबह 10 बजे टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाएंगे और मेजर गौरव आर्या चूंकि हमारे साथ हैं, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिकोड करेंगे कि भारत ने एग्जैक्टली कैसे क्या कुछ किया होगा। लेकिन तीनों सेनाओं का एक साथ अगर एक्शन हुआ है तो जो तस्वीरें आ रही हैं बॉस, ये मान के चलिए कि ये 10-20% है। अभी पाकिस्तान के अंदर कहां कहां आग लगी होगी आपको पता नहीं है। एक चीज मैं जो तब से आपसे कहना चाह रहा हूं कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान चूंकि कुछ कर नहीं पाया है तो वो झूठ के जरिए जो है वो नैरेटिव बनाने का प्रयास करेगा। आप ट्विटर पर जाएंगे, आपको पुरानी फर्जी वीडियोस हो सकता है मिलें, कुछ ऐसे ट्वीट्स मिलें कि हमने ये मार दिया, हमने ये ठोक दिया। आपको विश्वास नहीं करना है। आपको किसी भी अरे गहरे नत्थू कह रहे, एक तो ट्विटर में आजकल दिक्कत ही हो गई गौरव भाई, सबके पास ब्लू टिक है जी। आप ये समझ ही नहीं सकते कि भाई ये वाकई में ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है। आपको लगेगा कि अरे ब्लू टिक वाले ने लिखा है तो सही होगा। आपको ब्लू टिक में भी नहीं फंसना है, आपको किसी टिक में नहीं फंसना है। आप जो खबर देखिए या तो नव भारत पर देख लीजिए, हम आपको सारी चीजें वेरीफाई करके एक एक चीज बता रहे हैं। हमारे साथ अनुभवी मेजर गौरव आर्या हैं, वो एक एक चीज आपको वेरीफाई करके बता देंगे। और दूसरा, अगर भारत की सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल रही है तो उसको मानना है। गौरव भाई, ये इस वक्त जी ये जो मिस इंफॉर्मेशन की लड़ाई पाकिस्तान शुरू करेगा, ये कितनी खतरनाक है? नहीं, उसने कर दी है मिस इन्फॉर्मेशन की लड़ाई। और बड़े बड़े जो आपने बोला ब्लू टिक वाले, इनके बड़े बड़े यहाँ पे इनके जर्नलिस्ट को भी शर्म नहीं आती, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होते हैं, बेहद बेशरम, मुंह पे झूठ बोल देंगे। पैसा इन्होंने रात को पकड़ लिया है। हामिद मीर तो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा। मतलब उसके बारे में आप अगर निकालने बैठिएगा, मुझे लगता है 10 ट्वीट करता होगा तो 9.5 हो सकता है गलत होती होगी, एक आधा कुछ जो लिखता होगा जय पाकिस्तान टाइप को सही होता। बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे, पहली बात इन्होंने बोला है कि भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट करा है, ये बिल्कुल झूठी खबर है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला है कि भारत के 4 प्लेन हमने गिरा दिए, रॉन्ग। ये सारी की सारी अगले 30 दिन तक, वैसे आपको कोई भी पाकिस्तानी, देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान पर भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं बॉस, 24 मिसाइलें, और ये चारों तरफ तबाही मचाई गई होगी। आप ये मान कर चलिए 24 मिसाइलें, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। गौरव भाई, 24 मिसाइलें दागने का मतलब दर्शकों के लिए बताइए आप। नहीं, देखिए ये एक एक मिसाइल प्रिसीजन स्ट्राइक वाली मिसाइल है, सबसे पहले समझ लीजिए। 24 मिसाइल मतलब 24 टारगेट, आप मिसाइल को छोड़ दीजिए, यानी कि 24। यानी आप ये कह रहे हैं ये जो तस्वीर स्क्रीन पर अभी चल रही है जी, ये जो तबाही है ये सिर्फ एक मिसाइल से हुई होगी जी। ओ भाई साहब, एक मिसाइल से ऐसी तबाही है जी, तो 24 जी। तो अभी मुझे ये नहीं पता, अभी राफेल की बात चल रही है, अगर इन्होंने सुखोई लॉन्च करा है, जो कि हमें बाद में पता लगेगा, अगर सुखोई लॉन्च करा है तो मानो न मानो इन्होंने ब्रह्मोस ठोका है। अरे बाप, क्योंकि सुखोई में इन्होंने ब्रह्मोस लगा दिया था, टेस्ट कर लिया था, 2-3 बार टेस्ट करा, सक्सेसफुल था। अगर इन्होंने ऐसी काम करा है, अगर इन्होंने सुखोई लॉन्च करा है तो इन्होंने ब्रह्मोस मारा होगा 100%। और ब्रह्मोस मारने का मतलब क्या है गौरव? ब्रह्मोस मारने का मतलब है कि हाइपरसोनिक स्पीड से एक मिसाइल जाती है, पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान को दिखेगी भी नहीं। आपको पता है भारत ने माफी मांगी थी कुछ समय पहले कि भाई साहब गलती से मिसाइल चल गई, वो यही चलिए गलती से। पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस टेस्ट, वो मियां चन्नू में गिरी थी, 3 मिनट पाकिस्तानी एयर, देखिए लोग कहेंगे 3 मिनट क्या होता है, भाई साहब जब 5 गुना ध्वनि की स्पीड से कोई मिसाइल जा रही हो तो 3 मिनट में पाकिस्तान पार कर देती है। तो आप सोचिए, ये देखिए ना भाई गौरव भाई, ये आप ये घर है क्या है, मस्जिद है, मुझे नहीं पता क्या है, मस्जिद तो नहीं लग रही, लेकिन आप हालत देखिए इनकी। भाई जिसको आपने आज तक पढ़ा होगा कि चीथड़े उड़ गए, ये चीथड़े उड़ने, ये जो है वो धमाका हुआ और सब कुछ धज्जियां उड़ा दी। ये धज्जियां उड़ना किसको कहते हैं? अगर आपको अगर आए एग्जाम में अगली बार लिखने के लिए कि धज्जियां उड़ाने पर एक निबंध लिखो, तो भाई आप लिखना कि इंडियन भारतीय सेनाओं ने जो है वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी, 24 जो है वो मिसाइल जो है ठोककर। कैबिनेट से पहले सीसीएस की बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। यानी इसका मतलब अब जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण आप कहिए लोगों की जो टीम है सिक्योरिटी के लिहाज से, जिसमें देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के रक्षा मंत्री होते हैं, देश के गृह मंत्री होते हैं, देश के विदेश मंत्री होते हैं, और देश की वित्त मंत्री के अलावा एनएसए होते हैं, सिर्फ इतने ही लोग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में होते हैं। इस मीटिंग का 11 बजे होना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक तो जानकारी दी जाएगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कि क्या हुआ है, उसके बाद
जयशंकर बताएंगे कि दुनिया भर में जो है इस वक्त क्या रिएक्शन आ रहा है, भारत उसको कैसे हैंडल कर रहा है। वित्त मंत्री को पहले ही जो है वो ब्रीफ किया जा चुका है कि क्या क्या आर्थिक रिपरकेशन होते हैं, आपको कैसे हैंडल करना है। गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद होंगे, वो बेहतर बताएंगे कि आज जो मॉक ड्रिल होनी थी और देश के अंदर क्या तैयारी है चीजों को लेकर। और एनएसए अजीत डोभाल वहां होंगे जो ब्रीफ करेंगे कि भाई वहां पर आज कल रात पाकिस्तान में क्या हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो सब कुछ ब्रीफ्ड है। कहा जा रहा है रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा ऑपरेशन जगकर जो है वो मॉनिटर किया है। जी नहीं, बिल्कुल उन्होंने जगकर पूरा मॉनिटर करा है। और ये जो सीसीएस की बात कर रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, आपने बिल्कुल ठीक बताया सुशांत भाई कि कौन कौन इसके मेंबर होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वहां पे चाहे वो कैमरा में दिखे ना दिखें, वहां पे सीडीएस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों चीफ होंगे। वहां पे इस वक्त रॉ के चीफ होंगे। आप लिख के ले लीजिए, सब लोग वहां पे होंगे, चाहे वो आपको कैमरे में दिखे ना दिखे, क्योंकि सीसीएस के एक्चुअली वो लोग मेंबर नहीं है, मेंबर वही है जो सुशांत भाई ने बताया था। बिल्कुल, लेकिन वो लोग होंगे, चाहे पीछे हो चाहे कहीं पर भी हो, और प्रधानमंत्री को एग्जैक्टली एक एक चीज बताएंगे कि सर आपने जो देखा उसके अलावा ये हुआ है, वी आर रेडी इन दीज लोकेशंस, ये अलग पॉइंट्स हैं। अब एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो सर हमारे अनुमान के हिसाब से पाकिस्तान यहां रिटेलिएट करेगा, और हमारी ये पुख्ता तैयारी है उसको रिसीव करने के लिए। मैंने बोला था ना, अतिथि देवो भव। आ जाओ। तो पाकिस्तान को रिसीव करने की भी तैयारी भारत किए बैठा है। लेकिन 1 घंटे बाद एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। विदेश मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें जानकारी दी जाएगी कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन गौरव भाई, एक चीज जो अभी तक निकल कर आई है कि दुनिया में अभी तक किसी ने इस हमले की निंदा नहीं की। नहीं, किसी ने नहीं कहा है कि आपने गलत कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि भाई तुम लोग आपस में देख लो, मुझे लगता है ये चीज जल्दी ही निपट जाएगी। ऐसी स्थिति है, यानी अमेरिका से लेकर रशिया तो पहले ही कह रहा था। ये देखिए, मरकज सुभान अल्लाह का गुंबद उड़ा दिया है। सुभान अल्लाह, ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे लगता है। तो ये मरकज सुभान अल्लाह का जो वो बाईं तरफ वाला आप गुंबद देख रहे हैं, उसको उड़ा दिया। वो ऊपर से उड़ा दिया है भाई, जैसे बंबई में कहते हैं ऊपर से 6 इंच कम कर दिया। तो इसका नाम था